पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हर के आगे तू झोली फैला, हर के आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा, दाता झोली वो भर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों से महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल और भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय श्री राधे हरीश वराभीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् वृद्धवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान सर्वप्रथम तो आज श्री गंगा सप्तमी का पर्व है। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणे नारायणे नमो नमः। इस परम पावन गंगा सप्तमी की सभी भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई है और शुभकामनाएं। माँ गंगा 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 माँ गंगा का कहते हैं कि आज माँ गंगा का पुनर्जन्म है और इसी को प्रागट्य दिवस के रूप में, गंगा दशहरा तो है ही प्रागट्य, ये उस प्रागट्य में भी एक पुनर्जन्म है। गंगा सप्तमी, वैशाख शुक्ल सप्तमी।
और ये बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि हमारे पुराणों की जो कथाएं हैं वो कहती हैं कि इस दिन माँ गंगा जाह्नवी ऋषि से निकलकर पृथ्वी पे फिर से प्रवाहित हुई थी। क्योंकि जब महाराज भगीरथ लेकर आ रहे थे तो मार्ग में जाह्नवी ऋषि थी, जन्नू ऋषि, उनकी तो कुटिया उटिया बह गई, क्रोध आ गया, गंगा जी को पी गए थे। मानो आती हुई गंगा जी का पुनर्जन्म फिर से उन्होंने प्रकट किया, तब गंगा जी का नाम जाह्नवी हुआ। जन्नू ऋषि से प्रकट होकर पृथ्वी पर आकर भी जन्नू ऋषि से दोबारा प्रकट होना पड़ा। तो वो दिन है वैशाख शुक्ल सप्तमी, गंगा सप्तमी। 3 बार गंगा 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 उच्चारण करने का महान फल हमारे शास्त्र पुराणों में बताया गया है। इसलिए जब गंगा मैया की याद आ जाए तो एक बार गंगा मैया की जय नहीं, गंगा गंगा गंगा। हाँ तो आज गंगा मैया का पूजन अर्चन होता है। जाह्नू ऋषि के क्रोध के बाद पुनः प्रकट भई थी, और माँ गंगा तो पापनाशिनी है ही, मोक्षदायिनी है। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई थी, जो भगवान कपिल के आश्रम के सन्मुख भस्म हो गए थे गंगा सागर में। तो पापनाशिनी है, मोक्षदायिनी है, सदैव कल्याण करने वाली है। हाँ, और आज गंगा स्नान की भी इसलिए बहुत महिमा है। न हो तो गंगा जल की कुछ बूंद डालकर उस जल से स्नान करने से आज के दिन सब रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। और जाह्नू ऋषि ने गंगा मैया को उस दिन से, क्योंकि स्वयं प्रकट किया तो अपनी पुत्री के रूप में माना ना, तो जाह्नवी के नाम से गंगा मैया प्रकट हुई। और आज जो गंगा स्नान करते हैं, गंगा मैया में, गंगा जी में जो डुबकी लगाते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में स्नान करने का अलग ही महत्व है, और दान पुण्य का अपना ही महत्व है। आज तो गंगा जी की जयंती के रूप में बहुत बड़ा उत्सव उल्लास कई स्थानों पे आज मनाया जाता है। कहते हैं धरती पर जब गंगा मैया का अवतरण हो रहा था, बहुत प्राचीन काल की बात हुई, रघु सूर्यवंश में महाराज भगीरथ अपने पूर्वजों को शाप से मुक्त करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रण कर लिए, तो कठोर तपस्या किए, माँ गंगा को प्रसन्न किया, उनसे पृथ्वी पर आने का आग्रह भी किया। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने को राजी हो गई थी, पर उन्होंने महाराज भगीरथ को उस समय बताया कि अगर वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी, ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। अब ये बात सुन के महाराज भगीरथ संकट में पड़ गए, क्योंकि जो मुक्ति करानी है अपने पूर्वजों की, महाराज सगर के 60,000 पुत्र, तो वो तो पृथ्वी पे ही है, सब रसातल में चले जाएंगे तो क्या लाभ। तपस्या से तो बहुत प्रसन्न थी ही माँ गंगा महाराज भगीरथ की। थोड़ा संकट पड़ा महाराज भगीरथ को, तो कहते हैं गंगा जी को थोड़ा अभिमान था, अभिमान नहीं, थोड़ा अहम था कि उनका वेग कोई सहन ही नहीं कर सकता। हाँ तो भाई एक बार गंगा जी की एक झलक में मिल जाए रौद्र रूप की, तो जीवन भर वो झांकी भी तो नहीं भूलती। वो तो यहीं की यहीं पृथ्वी की गंगा जी, और जब आएंगी ऊपर से तो न जाने क्या। तो अब समाधान के लिए राजा भगीरथ भक्तों का दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। क्यों गंगा मैया ने सुझाया था,
भगवान शिव ही मेरा वेग सहन कर सकते हैं। आप उनको प्रसन्न करो, अगर वो कह दें तो मैं चलने को पृथ्वी पे तैयार हूँ। भगवान शिव तो आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हर दीन जन जानी। प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगीरथ जी ने सब बात सुनाई। भगवान शिव ने समाधान दे दिया। क्या? जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगेंगी तो गंगा जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में ही बांध लिया। कहते हैं हाँ कह दो उतर आवे, हम देख लेंगे। और जब गंगा जी का अवतरण हुआ तो जटाओं में ले लिया और फिर 1 वर्ष तक तो वहीं दौड़ाते रहे। कितना वेग होगा! अरे ये भगवान शिव है, अविनाशी भगवान शिव है। 1 वर्ष तक उसी में गंगा जी दौड़ती रही। जो भीतर बात थी, हमारा वेग कौन सहन करेगा? जटाओं में ही बांध लिया। सिर पर आई गंगा जी तो जटाओं में बांध लिया भगवान शिव ने। और जब अहम शांत हो गया 1 वर्ष में ठीक से पूरी तरह से, तो अपनी जटाओं से मुक्त किया। फिर गंगा जी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। 3 मुख्य धाराएं थी। एक तो स्वर्ग में ही रुकेंगी अपने स्थान में, पृथ्वी पाताल तक जाएंगी। भागीरथ जी लाए तो भागीरथी सफल हो गए लाने में। ऐसा बोलिए श्री गंगा मैया की जय। और महाराज भगीरथ लाए तो महाराज भगीरथ तो सूर्यवंशी राजा हैं, रथ पर चलेंगे। गंगा में इतनी जोर की गंगा जी, ऐसा प्रवाह, ऐसा वेग। और महाराज भगीरथ से कहती हैं आप रथ लेके आगे आगे चलो, किधर चलना है? कहाँ आपके पूर्वज पड़े हैं, उधर ही तो ले चलोगे पहले। तो आप आगे आगे और हम पीछे पीछे। और क्या वेग था पृथ्वी पर, क्या वेग है आज भी। 2013 में केदारनाथ में गंगा जी का जो रूप प्रकट हुआ, इतिहास में लिख दिया गया जून के महीने में। तो वो तो एक झलक भी नहीं है उनकी, क्या उनका रुद्र रूप है, कौन सा रुद्र रूप धारण करके चलती हैं। और ऐसे वेग के आगे सोचने विचार करने की बात है। ऐसा वेग, ऐसा रौद्र रूप, मानो धरती आगे सूखी है और गंगा जी दौड़े जा रही है। गंगा गंगा गंगा, बस गंगा ही गंगा हो गया। और महाराज भगीरथ तो सूखी धरती पर चलते हैं रथ लेकर। तो क्या वेग था उन सूर्यवंशी महाराज भगीरथ का, क्या बल पराक्रम था उनका, क्या शौर्य, क्या सामर्थ्य उनकी कि रथ आगे आगे और गंगा जी पीछे पीछे। ऐसा वेग उस रथ में, कल्पनातीत बात है। इसलिए गंगा सप्तमी का बहुत महत्व है। आज गुरुवार है। हरिद्वार में आज विशेष रूप से स्नान का महत्व है। आज विशेष अवतरण ही है। मार्ग में मिल गए जैनु ऋषि, वो तो भजन कर रहे थे, कुटिया बह गई। भगीरथ जी तो आगे चले गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भजन में मस्त थे, आनंद में पड़े। गंगा जी पीछे से आई तो भाई सब ले गई। वो रास्ते में कहीं भी कुछ होगा तो रुकेगा थोड़ी गंगा जी के प्रभाव में। कुटिया झोपड़ी सब उड़ गई तो क्रोध आ गया था उनको थोड़ा। इस कथा को कहने सुनने से भी बड़ा लाभ होता है आज के दिन, बड़ा पुण्य होता है आज के दिन। और वैसे गंगा मैया के प्रागट्य और जन्म की बहुत तरह की पुराणों में कथाएं हैं। गंगा मैया का संबंध देखो भगवान नारायण से भी है, भगवान विष्णु से, उनके चरण कमल से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी महाराज से भी है, जगत पिता ब्रह्मा जी, क्यों उन्होंने उनको कमंडल में धारण किया था। और भगवान शिव से भी है क्योंकि अपने मस्तक पर उन्होंने धारण किया। मानो गंगा मैया ने तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु में सबकी महिमा बढ़ा
नारायण वामन अवतार में राजा गले से 3 पग भूमि मांगते। तो एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में समस्त ब्रह्मांड, तो तीसरा चरण तो ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी ने चरण धोया पवित्र जल से, विरजा गंगा के जल से, जल को धोकर के कमंडल में रख लिया सुरक्षित, आगे काम आएगा। और समय के साथ ये जल एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुआ है। उस कन्या को ब्रह्मा जी ने हेमवान जी को सौंप दिया, जिसका नाम गंगा रखा गया। महाराज भगीरथ, अन्य और जो राजा हुए, राजा दिलीप, राजा सगर के पुत्र अंशुमान, एक पौत्र भी थे ना, असमंजस, क्या नाम था, हाँ, अरे कई पीढ़ियों में सूर्यवंश में ये सब अवध के राजा हुए, अयोध्या के। इन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा तप किया। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो ऐसे गंगा सप्तमी की सबको हार्दिक बधाई है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में अभी तो हम लोग भक्ति चरित्र ही सुन रहे थे, वृंदावन महिमा। तो कहाँ प्रसंग आगे बढ़ा? प्रसंग था गोवर्धन के भ्रम से चटकगिरी की ओर गमन कर गए। महाप्रभु जी को भ्रम हुआ ना। अब तो ज़्यादातर अवस्था ऐसी रहती है कि बस राय रामानंद स्वरूप दामोदर जी महाराज ही संभाल सकते हैं। सो एकमात्र सहारे रह गए उस विरह वेदना के क्षण, तो नहीं कह सकते क्योंकि सारा समय ही प्राय महाप्रभु जी का ऐसे बीत जाता था। क्योंकि अब ये ललिता विशाखा सखियाँ महाप्रभु जी को श्री स्वरूप दामोदर जी अपने मधुर कोमल कंठ स्वर से बड़ा मधुर स्वर उसमें पद गायन करते, राय रामानंद कृष्ण कथा सुनाते, जिससे उनको कुछ विश्राम मिले, कुछ शांति मिले, कुछ दुख कम हो जाए, कुछ विरह वेदना महाप्रभु की कम हो जाए। तो श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने एक प्रसंग में, क्यों ये तो वहाँ रहते थे उस समय, महाप्रभु जी के अंतरंग भक्तों में थे और इन लीलाओं को उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था और अपने शिष्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को सुनाया था। वो तो कहते हैं एक प्रसंग में कि नीलाचल के पास, जगन्नाथपुरी के पास जो समुद्र है, उस समुद्र की बालुका का एक पर्वत बन गया था और उसी को महाप्रभु जी ने गिरि गोवर्धन समझ लिया और हट कर लिया कि मैं गिरि गोवर्धन के दर्शन करूंगा। और ऐसा कहकर महाप्रभु जोर दौड़ने लगे। और जितने विरक्त वैष्णव थे वो सब गौर भक्त, तो सबके हृदय में तो गौर प्रभु प्रकट रहते थे। अपनी इन लीलाओं से सबको पागल बना दिया उन्होंने, सब पीछे पीछे दौड़ते थे। सब पीछे पीछे दौड़ते थे, दौड़कर समुद्र की ओर जा रहे थे, क्योंकि वहीं तो बालू का पहाड़ था, चट्टान एक बड़ी भारी। अब वो कोई चढ़ेगा तो क्या बचेगा उसमें। लेकिन दूर से ही उस पहाड़ को, उस पर्वत को गिरि गोवर्धन कह के चोरों की हुंकार मारते हुए उनको गिरि गोवर्धन समझकर उधर दौड़ पड़े, क्योंकि आवेश तो श्री किशोरी जी का रहता था भीतर। और महाप्रभु जब हुंकार करते थे
उस अद्भुत हुंकार को सुनकर जो भक्त जैसा बैठा था वैसे ही मानो उनके पीछे दौड़ पड़ा। बोली श्री गिरिराज महाराज की जय। ऐसी हुंकार, पर भला किसके हाथ आने वाले हैं ये? क्योंकि आवेश आता और दौड़ते तो वायु की तरह, वायु की भांति, हवा की तरह, जैसे हवा का झोंका हो और उसके साथ ही उड़ चले हों। और उस दौड़ते समय संपूर्ण शरीर में संपूर्ण प्रेम के सात्विक विकार प्रकट हो गए। बड़ी विचित्र दशा हो गई। ऐसी दशा, मानो ऐसी दशा तो आज तक कभी भी देखी नहीं गई। बड़ी मार्मिक दशा। भागवत जी में आए ना, वह गदगदाधृते यस्य चित्तम रुदत्त वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उदगायते नृत्यते च मद्भक्ति योक्तो भुवनं पुनाति। वस्तुतः ऐसे ही महापुरुषों के लिए वो निर्गुण ब्रह्म भी सगुण होता है। भक्ति का माधुर्य चखने के लिए ही वो परमात्मा भी सगुण रूप से प्रकट होता है। जिसके हाथ नहीं है वो हाथ प्रकट कर लेता है अपना। क्यों? ऐसे महापुरुषों को ऐसे प्रेम के आवेश में दौड़ते भागते देख के उन प्रभु को जी जाता है। इसको पकड़ के अपने हृदय से लगा लो। तो प्रभु के संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है। मन में आते ही कि हृदय से लगा लो, हाथ प्रकट हो गए। लगा को कहाँ लूँ? दौड़ तो वहाँ लग रही है, तो दौड़ के जाना भी है तो चरण भी तो चाहिए। दौड़ना है, इतना संकल्प होते ही चरण प्रकट हुए। ऐसे दिव्य महापुरुषों के शरीर की सुगंध पाने के लिए प्रभु की नासिका प्रकट है गई। ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए उस ब्रह्म के नेत्र प्रकट हो गए। संपूर्ण धीरे धीरे संपूर्ण शुद्ध ग्रह प्रकट हुआ। वो ब्रह्म जो न तो निर्गुण है न सगुण है, वो सगुण रूप से प्रकट हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा भक्ति का माधुर्य चखने के लिए ही वो परमात्मा सगुण होकर अवतरित होता है। निर्गुण का ध्यान आराधना सरल है, सहज है। बैठ के प्रकाश का ध्यान करो, ओंकार का उच्चारण करो, उसी प्रकाश में उसका ध्यान करो। और सगुण ब्रह्म की लीलाएं सरल नहीं है, इसमें बहुत तर्क है। विश्वास ही नहीं होता ना, भगवान थे तो ऐसी ऐसी लीला कैसे हुई, वो कैसे किया, ये कैसे किया। अब चलो जवाब दो, जवाब दो, तर्क वितर्क करो तो भक्ति में कोई रस तो बचना नहीं। माथा पच्ची कौन करे? ये प्रभु बचाओ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति। जो बड़े बड़े पंडित ऋषि मुनि महर्षि विद्वान है, भगवान शिव कहते हैं पार्वती उनको तो और विरक्ति हो जाती है। ऐसे विरक्त जब प्रेम से सगुण ब्रह्म की कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान रामकृष्ण की लीलाओं का, उनको और विरक्ति हो जाती है। और पर जो मोह में पड़े हैं, जिनको तर्क वितर्क ही करना है, वाद विवाद ही करना है, उनकी तो मूर्खता और बढ़ जाती है, सट हो जाती है एकदम बिल्कुल सट। उमा राम गुण गुण। लगता किष्किंधा कांड के आरंभ में पहले ही दोहा है, यहीं से किष्किंधा कांड का तो शायद संभव था। किष्किंधा कांड या फिर और आगे कहाँ? किष्किंधा कांड के आरंभ में पहले ही दुआ उमा राम गुण पंडित मुनि पावहि विरति। पावे मोह विमूढ़। जो मूर्ख है, जो मोह में पड़े हो तो और मूर्खता को प्राप्त हो जाते हैं। जय हरि धर्म न क्या है? जिनमें न तो धर्म है न भगवान में जिनका प्रेम है, वो अगर ऐसी लीलाओं का श्रवण करते हैं तो और सट हो जाते हैं।
प्रेमी है उनका आनंद तो पूछो ही मत। कहने का भाव है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात श्री राधा रानी के भाव से, रूप से अपने कहने के लिए भाव है, पर वो तो स्वयं को राधा रानी मानते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसी ही सब क्रियाएं करते हैं। और श्री कृष्ण की दिन रात इसीलिए वो खोज करते हैं। गिर गोवर्धन दिखा तो दौड़ो, वहीं मिलेंगे गिरिराज तलहटी में गैया चराते। समंदर दिख गया तो ये जमुना जी है, कूद पड़ो, चलो। ये होता था। कुछ नहीं तो जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के दर्शन क्या, ये तो हमारे बांके बिहारी है, यही श्याम सुंदर है, यही प्राणधन है, हृदय धन है, सर्वस्व है। चलो भागो, भाग भाग के दर्शन करो। भाग ये था दिन रात उनको श्री कृष्ण का, दिन रात श्री कृष्ण की ही खोज थी। एक दिन महाप्रभु जी समुद्र की ओर स्नान करने के निमित्त जा रहे थे। अब दूर से ही समंदर की शोभा देखी, मुग्ध हो गए। खड़े होकर उस अद्भुत छटा को निहारने लगे। अब तो समंदर में अनंत जल राशि, नीले रंग का जल, अटखेलियां करती हुई तरंगे, बड़ा गंभीर सा शब्द। समंदर के किनारे तो कहीं खजूर, तो कहीं ताड़, तो कहीं नारियल, सब ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लंबे लंबे। तो वृक्षों के अंगों का जोरों से आलिंगन किए हुए उनकी जो प्राण प्यारी लताएं हैं, उनको धीरे धीरे अपने कोमल करों को हिला हिला कर महाप्रभु स्पर्श करते हैं सबको। तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्प, सब प्राकृतिक शोभा देखते हैं। मानो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ होने वाली कोई रास क्रीड़ा के लिए ये नीले रंग के और तरह तरह के ये पुष्प क्या है, कालीन से बिछे। महाप्रभु को प्रकृति का वो सौंदर्य बड़ी वो जो दिव्य छटा थी, मन को हरने वाली थी। ऐसा मन हरि की आत्मा विस्मृति हो गई, शरीर नहीं आत्मा का भी विस्मरण हो गया। अपने को प्रत्यक्ष वृंदावन में खड़ा हुआ समझने लगे। और समंदर का नीला जल तो उनको साक्षात जमुना जी दिखाई देने लगी। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। अब था तो क्रीड़ा स्थल, क्योंकि जमुना तट है, पर श्री कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। तो महारास के समय, रास लीला के समय, जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए गोपियों के बीच से, बस उस लीला का स्मरण हो गया कि सब कुछ तो है, रास भी है, पर श्याम सुंदर नहीं है। बस फिर क्या था, एक एक वृक्ष से उन श्याम सुंदर का पता पूछते हैं। अपने को श्री किशोरी जी या किसी गोपी के भाव में समझकर वृक्षों के पास जाकर खड़े होकर बड़े करुण स्वर से उनसे पूछते हैं, हे कदम्ब, हे निम्ब अम्ब, क्यों रहे मौन गई, हे पट उतंग सूर, वीर कहो तुम इत पुतले, हे अशोक हज शोक, हे लोकमणि बेई बताओ, अहो पनस सुभग सरस, मरदती अमे प्याव। जितने भी वृक्ष हैं, और वृक्ष तो हैं ताड़ नारियल के, वहाँ उनको कहते हैं कदम, तुम कदम्ब हो, तुम पट वृक्ष हो, तुम अशोक हो, तुम मेरा शोकर हो। वो लोकमणि श्याम सुंदर कहाँ है? अरे पलाश का वृक्ष वहाँ कहाँ है? कहते हैं अहो पनस, हे पट, हे अशोक, हे कदम्ब। वो तो वृंदावन ही उनको प्रकट हो गया। बोले वृंदावन प्रेम धाम की जय। एक एक से पूछते हैं, बताओ इधर उधर तुम लोग चुप क्यों? तुम लोग चुप क्यों? कुछ बताओ।
वो श्याम सुंदर किधर गए, इधर उधर ढूंढते। अशोक को कहते तुम तो निश्चित रूप से बताओ, क्यों तुम्हारा नाम अशोक है, मेरे शोक को दूर करो। वो श्याम सुंदर प्राणधन प्रियतम कहाँ है, ये जल्दी बताओ। पलक्ष को कहते तुम तो बस अमृत ही पिलाओ हमें, जल्दी श्याम सुंदर का पता बताओ। और फिर अपने आप ही कहने लगते हैं अरे सखियों, क्यों ये जो वृक्ष है ये तो पुरुष जाति के हैं ना, तो उन सांवरे श्याम सुंदर के संगी साथी ही हुए। और पुरुष जाति तो वैसे ही निर्दयी होती है, ये पराई पीर क्या जाने। चलो लताओं से पूछे, स्त्री जाति होने से उनका चित्त दयामय है, कोमल है, वे हमें अवश्य ही प्यारे श्याम सुंदर का पता बतावेंगी। अरे सखी इन लताओं से तो पूछो, देखिए क्या कहती है। अब इतना कह के लताओं से अश्रु की धारा बह रही है, कंठ गदगद है, इतनी करुणा है वाणी में, स्पष्ट नहीं आते शब्द। तो हे मालती, हे जूट, हे मानहरण, हे केतकी, अब लताओं से पूछे। जगह तो कहते हैं कह नंद नंदन मंद मुसुक तुम्हारे मन मुँह से। ये मंद मुस्कुरा के श्याम सुंदर कहीं तुम्हारे अंदर ही तो नहीं घुस गए। तो मानहरण है, भगवान शिव तो अभिमान का हरण करते हैं, और मनहरण है, वो गिरधर लाल है। तो क्या तुमने देखा है कहीं उनको तरह तरह से? फिर लगता रहे सखियों ये तो कोई उत्तर नहीं देती। आगे बढ़ो। अब फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई पड़े, कहती इनसे पूछो, ये विनम्र है तभी तो झुके हैं। ये नारियल और ताड़ तो बिल्कुल सीधे हैं, ये बड़े अभिमानी थे, उन्होंने श्याम सुंदर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये वृक्षों से लदे हुए जो फलों से लदे हुए जो वृक्ष हैं, इनसे पूछो, ये बड़े उपकारी है ना, ये सबकी सहायता करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको शांति देते हैं, हमें भी सुख पहुंचाएंगे। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की। ऐसे महाप्रभु लीला है, आगे के प्रसंग में सुनेंगे, प्रसंग को विस्तृत करते हुए। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल नंद लाल। आज महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ खुशी करने दो ठाकुर जी की। और फिर महाप्रभु कोई उनसे अलग नहीं है, पर प्रेम के मार्ग का वो आदर्श प्रस्तुत किया। प्रेम के महाभावों के साथ 4 युगों में ऐसा कोई चरित्र देखने सुनने को तो और मिला नहीं। जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद।